हेलो एवरीवन, क्या आप एक ऐसे कंपाउंड का नाम बता सकते हैं जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है? क्या लिखा हुआ है? K4FeCN होल 6 एक तरह का कम्प्लेक्स कंपाउंड है। कम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम अक्सर आपके एग्जाम में लिखने के लिए पूछा जाता है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, चलिए सीखते हैं। तो आपका नाम कम्प्लेक्स जो दिया हुआ है वो है K4FeCN होल 6। ये आपका कम्प्लेक्स है, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये पता करेंगे कि इसमें केटायन वाला पार्ट कौन सा है और एनायन वाला पार्ट कौन सा है, क्योंकि जब भी आप नाम लिखिएगा तो पहले केटायन का नाम लिखा जाता है और बाद में एनायन का नाम लिखा जाता है। तो आपको मालूम होगा कि इसको जब आप एक्वस मीडियम में डालिएगा तो K प्लस अलग हो जाएगा और इस पर 4 माइनस चार्ज आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट केटायन है और ये वाला पार्ट एनायन है। कम्प्लेक्स कौन सा है पार्ट? एनायन वाला पार्ट कम्प्लेक्स है। चलिए तो नाम अभी इसका लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले केटायन का नाम, केटायन कौन सा है? K यानी कि पोटेशियम। ध्यान रखिएगा यहां पर हम लोग पोटेशियम का नंबर मेंशन नहीं करते हैं कि टेट्रा पोटेशियम है, 4 पोटेशियम है, तो केवल पोटेशियम। इसके बाद केटायन का नाम के बाद आप एनायन का नाम लिखते हैं। एनायन का नाम यहाँ पर कम्प्लेक्स एनायन है। और याद रखिएगा एनायन का जब भी आप नाम लिखें तो एक सिंपल नियम फॉलो किया कीजिएगा, LCO रूल। LCO का मतलब क्या होता है? L का मतलब होता है सबसे पहले लिगेंड का नाम, C का मतलब सेंट्रल मेटल एटम का नाम और O का मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले L का मतलब लिगेंड। यहां पर लिगेंड कौन सा है? साइनाइडो है, नंबर 6 है। तो लिखेंगे हम लोग हेक्सा साइनाइडो। और कोई लिगेंड नहीं है? नहीं है। इसके बाद हम लोग C का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम आपका Fe है और Fe का आपने 2 नाम पढ़ा है, एक पढ़ा है आयरन और दूसरा होता है फेरेट। आयरन तब लिखते हैं जब Fe केटायन में प्रेजेंट होता है और फेरेट तब लिखते हैं जब Fe आपका एनायन में प्रेजेंट होगा। यहां पर Fe आपका एनायन में है तो इसका नाम हो जाएगा आपका फेरेट। सेंट्रल मेटल एटम का नाम भी खत्म हो गया। लास्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करना। अगर आप इस कंपाउंड में आप सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा X + 4 - 6 = 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से X - 2 = 0 होगा। X का वैल्यू आ गया आपका +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। तो यहां ब्रैकेट में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर देंगे। तो ये आपका नाम आ गया इस कॉम्प्लेक्स का, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए में पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर गलत कर दिया, बाकी सब सही था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2, सारा नाम सही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझे होंगे और इसी तरह के वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।